नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है, सहयोगी आरती है। 2 दिन पहले हमने यहीं बैठ करके एक चर्चा की थी। चर्चा थी आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार को लेकर के कि ये योजना तो सरकार चला रही है, लेकिन कितनी सफल होगी। और देखिए, रुझान मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये खबर मुख्य रूप से सभी जिलों के डीसी और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देखना चाहिए। 2 वीडियो, पहला वीडियो हजारीबाग में केरेडारी का, यहाँ पर आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का जो शिविर है वो लगा हुआ था। इसी दौरान एक नुक्कड़ सभा चल रही थी जिसमें ये जागरूक किया जा रहा था कि आप आइए, यहाँ पर आपको आपकी योजनाओं के बारे में बताया जाएगा, उसका लाभ है। एक बुजुर्ग के साथ बहस हो गई, वो बुजुर्ग नाराज हो गए और मैनिपुलेशन ये था कि मैया सम्मान जो है पेंशन का पैसा काट करके और मैया सम्मान में दिया जा रहा है। और सच बात यही है कि लोगों के अंदर यही है, दिमाग में यही चल रहा है। बिल्कुल, सरकार को इसको क्लियर करने की जरूरत है कि किसी का अधिकार कटा है कि नहीं कटा है। बहरहाल इस विरोध को पहले आप देख लीजिए, हजारीबाग की केरेडारी का। फरा ये हमको तकलीफ हुआ कि ये काम नहीं हो रहा है, ये फॉर्मेलिटी हो रहा है, एक मेला लग रहा है, मेला में लोग आ रहा है, जा रहा है। सरकार को नहीं कोसूंगा, विभागीय अधिकारी को कोसूंगा। ये लोग लापरवाही और एक सामान्य आदमी के प्रति ये लोग अपना कर्तव्य को निर्वाह नहीं करता है। मैं सरकार को दोष नहीं दे सकता हूँ। ये अबू आवास का और ये हमारी बहन है, ये 100% अंधा है और इसके पहले इसको जो है मैया पेंशन मिलता था। सरकार की प्रावधान है 50 साल के बाद फिर उसको नियम तो पेंशन लागू हो जाना चाहिए। आज एक अंधा को वो तो कट गया, मैया पेंशन कट गया, लेकिन पेंशन से वंचित है। ले जाते हैं, दौड़ाते हैं, हाँ होगा, आज होगा, कल होगा। अरे ये अंधा के साथ इस तरह का व्यवहार, तो आप लोग अंधा हैं कि जो अंधा आवेदक है, जो आवेदन कर रही है, जा रही है। मेरा नाम है उत्तम राय, मैं इसी पंचायत का कुमारदगा पंचायत से हूँ। ये अबू आवास का भरत एक अंधा का जो 100% अंधा है, उसका जो है मैं देख रेख करता हूँ। फरा ये हमको तकलीफ हुआ कि ये काम नहीं हो रहा है, ये फॉर्मेलिटी हो रहा है, एक मेला लग रहा है, मेला में लोग आ रहा है। देखिए, अरे सरकार तो तंत्र छोड़ी हुई है। मैं सरकार को नहीं कोसूंगा, विभागीय अधिकारी को कोसूंगा। ये लोग लापरवाही और एक सामान्य आदमी के प्रति ये लोग अपना कर्तव्य को निर्वाह नहीं करता है। मैं सरकार को दोष नहीं दे सकता हूँ। सरकार सारा प्रावधान कर रही है, सारा ये कर रही है। सरकार हर घर नहीं जा सकती है, इसके लिए उसका व्यवस्था है। व्यवस्थापक लोग जो इस तरह का जो है हरकत और परेशानी लोगों को करने का काम कर रही है। ये तस्वीर आपने देखी तो मुझे ये लगता है कि सबसे पहले इसी बात को लेकर था कि अगर सरकार आपके द्वार यानी जनता के द्वार पहुंच रही है तो क्या वाकई बहुत महत्वाकांक्षी योजना है ये सरकार की। सरकार चाहती है कि एक फीडबैक भी ले ले इसी बहाने कि जो हेमंत 2.0 जो है वो कैसा काम कर रही है, क्योंकि अभी कुछ महीने हो गए भाई, अभी दिसंबर आएगा तो तकरीबन 1 साल हो जाएंगे। तो 1 साल में कैसा कामकाज रहा, क्या कुछ रहा, इसका फीडबैक भी मिल जाएगा। प्लस पिछले बार ये योजना काफी सफल रही थी, तो इस बार जब योजना शुरू की जा रही है तो इसका क्या कुछ इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें इस वक्त आपने देखी, ऐसी 1-2 तस्वीरें भी आ रही हैं जो ये बता रही हैं कि वाकई लोगों में इस चीज को लेकर रोष है कि अगर सरकार सच में अगर पब्लिक का भला करना चाहती है, जनता का भला करना चाहती है, तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको पहले शॉर्ट आउट करना जरूरी होगा। उन्हीं में से एक है वृद्धा पेंशन, उन्हीं में से एक है आंदोलनकारियों का मुद्दा, उन्हीं में से एक है जो छात्रों का स्कॉलरशिप, ये ई कल्याण स्कॉलरशिप। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए, लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें बताती हैं कि सिर्फ ढोल नगाड़े पीटने से और जनता के दरवाजे तक पहुंच जाने से समस्याओं का समाधान नहीं होता। हमने उस दिन भी कहा था कि सबसे पहले जो झारखंड की सबसे बड़ी समस्या है जमीन के मसले। जमीन के मसले से लेकर जो भी आवेदन आएंगे वो इस बार पुट ऑन नहीं किए जा रहे भाई, क्योंकि पता नहीं उसमें कितनों का निपटारा हो पा रहा है, कितनों का नहीं हो पा रहा है, इसे लेकर भी संशय है। लेकिन ऐसे मुद्दे एक सवाल जरूर खड़े करते हैं भारती, कि अगर सरकार चाहती है कि जनता की तकलीफों का, समस्याओं का समाधान हो, तो फिर उन तकलीफों और उन समस्याओं के समाधान के लिए वैसे अधिकारियों को फौरी तौर पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। और यही चीज तो इन तस्वीरों में दिख भी रहा है। शास का एक और वीडियो है, एक और, हाँ, हम चाहते हैं कि लोग देख लें। बिल्कुल, शास का एक और वीडियो देखिए, इस वीडियो को भी आप देख सरकार किसान
नाम नहीं लिया है। आप जो है तो आप पेंशन आपका रुका हुआ है, किसी कारणवश से आपको मिल जाएगा। कई लोग को पेंशन रुका हुआ है, बहुत अच्छी बात बोले दादाजी, पेंशन रुका हुआ है, झारखंड के खजाना में पैसे कम हो गए, तो थोड़ा कुछ कारण के वजह से उसके बाद मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। जिनका जो हक है भारत सरकार हो या झारखंड सरकार हो, रोक नहीं सकता। जो योजना बन गया है उसको झारखंड सरकार भारत सरकार रोक नहीं सकता है, वो पैसा आपको मिलेगा। थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा दादा। हाँ, 2,500 मिलेगा। अच्छा, बहुत दिन हो गया है, लेकिन टाइम लगता है सर, टाइम लगता है और 1,000 भी रुपये हम लोग को पैसा रोका गया। योजना दे दिया धीरे। नहीं, मैया योजना का अलग योजना है सर, आपका पैसा काट के नहीं दिया जाना। ऐसा खजाना में कभी कभी क्या है ना कि झारखंड सरकार के जो पूंजीपति रहता है ना पैसा, उसमें पैसा नहीं है, और जब हो जाएगा तो आपको दिया जाएगा। सबके लिए चिंता मत कीजिए। नहीं, रोएंगे नहीं, ये इसीलिए तो योजना बनाया गया है, रोना नहीं है किसी को। आपके क्षेत्र में रोने के लिए योजना नहीं बनाया जाता है, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है जिसके वजह से थोड़ा सहयोग रखना होगा। सरकार का स्कीम है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हो जाता है, इसलिए इसमें घबराना नहीं है। बहुत ऐसा योजना है जिस बताइए। देखिए इसमें आक्रोश दिख रहा था। हमने परसों बात की थी तो यही बात की थी कि एक फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए। हाँ बिल्कुल कि भाई जो सवाल पुटअप हो रहे, जो समस्याएं पुटअप हो रही, तो उनका आप समाधान कर पा रहे हैं। और समाधान करने उनसे जरूरी है कि लोगों के मन में एक नैरेटिव है कि हमारे अधिकार का पैसा, हमारे हक का पैसा मैया सम्मान में डाल दिया जा रहा है। ई कल्याण स्कॉलरशिप का पैसा जो है वो मैया सम्मान में डाल दिया जा रहा है, और इसके अलावा बाकी जो पैसा है वो भी मैया सम्मान में डाल दिया जा रहा है। पेंशन का पैसा वो मैया सम्मान में डाल दिया, तो ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, और मैया सम्मान को लेकर ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं भारती। देखिए कल भी जब उस दिन भी जब हम लोग बात कर रहे थे तो यही सवाल था कि सबसे बड़ा फंड अगर अलॉट किया गया है तो मैया सम्मान योजना के लिए, लेकिन क्या उससे ज्यादा जरूरी कुछ और योजनाएं नहीं थी जिनकी दरकार है? अभी आंदोलन, झारखंड आंदोलनकारी जो हैं वो अड़े हुए हैं कि भाई उन्हें क्यों नहीं कुछ मिल रहा। वृद्धा पेंशन अलग है, विधवा पेंशन अलग है, दूसरी चीज आप आ जाइए ई कल्याण स्कॉलरशिप है। इन सारे मुद्दों पर अगर सरकार फंसती नजर आ रही है तो फिर सवाल उठेंगे, और सरकार से इन्हीं बातों का जवाब चाहती है पब्लिक कि भाई उन मामलों का क्या है। सिर्फ 2,500 रुपए अगर आप एक घर में किसी महिला को दे रहे हैं तो क्या उससे सबका भला हो रहा है? सवाल है। तो इन्हीं सारे सवालों को लेकर आक्रोश है। तो अगर किसी एक मर्ज का इलाज चाहिए तो फिर पहले पूरा डायग्नोज करना होगा ना कि कमियां कहाँ कहाँ हैं, उसके बाद ही आपकी मेडिसिन इम्पैक्टफुल रहेंगी, अदरवाइज पूरा इलाज ही बेकार है। अच्छा, दूसरी चीज ये है, अब जैसे ये बुजुर्ग आए थे, हाँ। अभी जो हमने वीडियो में देखा कि बुजुर्ग आए थे अपने पेंशन को लेकर। आप कह देंगे आपने शिविर लगाया, शिविर में आपके पेंशन की समस्या का समाधान, कागजों पर तो वो समाधान हो गया, लेकिन 1 तारीख को या 31 तारीख को जब भी सरकारी खाते में पैसे आते हैं तो क्या वो पेंशन उस बुजुर्ग को आया या नहीं है? अव्वल तो सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि चलिए आपने समाधान का दावा कर दिया, आपने पोर्टल पर अपलोड कर दिया, मिशन अकम्प्लिश्ड, समस्या का समाधान टिक मार्क हो गया, आंकड़ों में आ गया, अगले दिन के अखबार में भी आ गया कि इतनी समस्याएं पुटअप हुई, इतनी समस्याओं का समाधान। फिर मैं वही कह रहा हूं कि इंजीनियरिंग के दौरान एक फीडबैक मैकेनिज्म हमने पढ़ा था कि कोई भी सिस्टम होता है, कंट्रोल सिस्टम होता है, तो वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो जो इनपुट जा रहा है और जो आउटपुट आ रहा है दोनों का एक कंपैरिजन होता है। वो कंपैरिजन जरूरी है। अबू आवास का समाधान हो गया, आपने अबू आवास अप्लाई करवा दिया, अरे अप्लाई तो करवा दिया लेकिन वो अबू आवास मिला कि नहीं मिला? उसके बाद मुखिया ने कहा कि भैया 10,000 देवे तो मिलता, नहीं देते तो नहीं मिलता। सिंपल सी चीज, कई बार ऐसा होता है, आपने ये देखा है। तो कागजों में तो आपका समाधान हो गया लेकिन आप लटके रह गए वहां पर। ई कल्याण आपने कागज में तो लिख दिया कि ई कल्याण का यहाँ पर समाधान होगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है कि हम देंगे, केंद्र नहीं दिया, मुंह बाके आप खड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में
वो फीडबैक मैकेनिज्म नहीं तो आपके पास होना चाहिए। इसीलिए तो वित्त मंत्री का वो बयान अब वापस फिर से उनको सुनना चाहिए। मुझे लगता है कि उन्हीं को सुनना चाहिए जब वो ये कहते हैं बजट के बाद कि हमारे पास फंड की कोई कमी नहीं है और राज्य इतना सक्षम है कि जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं के लिए पैसों के लिए केंद्र का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, वो रेवेन्यू जनरेशन में सक्षम है राज्य। तो फिर अब क्यों, अब आप हर मसले पर अगर ये रोना रो रहे हैं कि फंड की कमी है, केंद्र फंड नहीं कर दे रहा है, तो ऐसे में तो फिर छात्र सड़क पर घूमे, वृद्ध जो है ऐसे ही कागज लेके आप शिविर लगाइए और शिविर में वो ऐसे ही अपना गुस्सा दिखाए। एक आ रहा है शख्स, वो कह रहा है अबुआ आवास का लाभ नहीं मिल रहा है, कोई कह रहा है वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीजें मुझे लगा और जिस फीडबैक की आप बात करें, फीडबैक तो अब रेस्टोरेंट में भी अब हमें देना पड़ता है। बिल्कुल। आप रेस्टोरेंट में खाना खाइए तो आपको फीडबैक का एक पर्चा थमा दिया जाएगा कि भाई आप बताइए खाना कैसा है, नहीं है, और उस बेसिस पे जो टेबल मैनेजर होते हैं उनको जज किया जाता है कि भाई आपने कितना अच्छा काम किया, आपकी टीम कितना अच्छा काम कर रही है। हाँ, और टिप भी उसी आधार पे जस्टिफाइड। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर फीडबैक लिया जा रहा है तो उस फीडबैक के बाद क्या काम होता है। सिर्फ पोर्टल पर ये बता देना कि इतने एप्लीकेशंस आए, इतने एप्लीकेशंस पुटअप किया गया और इन चीजों को ठीक कर दिया गया है, तो क्या वाकई उन चीजों को ठीक किया गया है, ये सबसे बड़ा काम होगा सरकार के लिए ये जानना। क्योंकि जमीनी हकीकत जो आप ऑनलाइन सर्च करते हैं उससे बहुत दूर होती हैं, और अगर वो सच होती तो फिर इस शिविर में ऐसी तस्वीरें जो कम से कम हम आज दिखा रहे हैं वो तस्वीरें देखने को नहीं मिलती। तो कुल मिलाकर के सरकार को ये तय करना चाहिए कि ऑनलाइन उनको दिखाना है कि सच में अबुआ सरकार है, या धरातल पर यानी ऑफलाइन भी ये दिखाना है कि अबुआ सरकार है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस समझना पड़ेगा। और हम फिर यही बात कह रहे हैं कि ये जो खबर है ये बेसिकली जो राज्य के जिले के डीसी होते हैं उनको जरूर देखनी चाहिए और राज्य के मुख्यमंत्री उनको जरूर देखनी चाहिए। इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है और डीसी की अकाउंटेबिलिटी है ये, फिर क्योंकि एनालाइज फिर डीसी ही किए जाएंगे, उन्हीं का काम एनालाइज होगा, और उसके बाद मुख्यमंत्री तक अगर ये रिपोर्ट जाती है, सीएमओ तक ये रिपोर्ट जाती है, तो वो अकाउंटेबल वही होते हैं। नमस्कार, जोहार।